दोस्तों डॉलर इंडेक्स में उछाल है, बॉन्ड यील्ड की गर्मी और सोने के भाव में गिरावट। ग्लोबल मार्केट में मची इस हलचल ने जो है सोने को बैक फुट पर धकेल दिया है। जो सोना कल तक 80,000 की ओर बढ़ रहा था, आज उसकी जो चाल है वो सुस्त क्यों हो गई है? क्या ये बाय ऑन डिप्स का मौका है या फिर चार्ट पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? पूरी बारीकी से करेंगे सोने का वो पोस्टमार्टम और साथ ही तय करेंगे आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये कि सोने की गिरावट ये सस्ता हुआ है या फिर कोई ट्रैप है? तो गिरावट के पीछे के मुख्य कारण आखिर वो कौन कौन से हैं, उस पर सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले मजबूत डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स 106 के स्तर को पार कर गया है। जब डॉलर जो है मजबूत होता है तो सोना, जो कि डॉलर में ट्रेंड होता है, महंगा हो जाता है, जिससे कि मांग इसकी घटती जाती है और कीमतें नीचे आ जाती हैं। अब अगला पॉइंट जो है वो है बॉन्ड यील्ड में उछाल। अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड बढ़ने से निवेशक सोने, जो कि ब्याज नहीं देता, इसमें पैसा निकालकर बॉन्ड में लगा रहे हैं। अगला जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट बुकिंग। जी हाँ, ऊंचे स्तरों पर पहुंचने के बाद बड़े फंड हाउसेस और सेंट्रल बैंकों ने मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग जो है वो करना शुरू कर दिया है। अब क्या ये एक ट्रैप है? ये सवाल भी लगातार उठता जा रहा है। तो तकनीकी जो नजरिया है उसके देखा जाए तो चार्ट पर सोना एक ओवरबॉट जोन से नीचे चल रहा है। अगर ये एक निश्चित सपोर्ट लेवल जैसे कि 71,000 से 71,500 प्रति 10 ग्राम को तोड़ता है तो गिरावट और गहरी हो सकती है। ट्रैप का खतरा। अक्सर छोटी गिरावट को देखकर रिटेल निवेशक भारी खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन अगर ग्लोबल सेंटीमेंट नहीं सुधरे तो भाव और नीचे जा सकता है, जिससे कि जो छोटे निवेशक हैं वो फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। अगर आपको गहने बनवाने हैं तो इस गिरावट का फायदा आपको उठाना चाहिए और टुकड़ों में खरीदारी आपको करनी चाहिए। सोना हमेशा पोर्टफोलियो का 10 से 15% होना चाहिए। गिरावट में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड यानी कि SGB या फिर गोल्ड ETF में आपको धीरे धीरे निवेश बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सावधान रहे कि जब तक सोना 2350 इंटरनेशनल के ऊपर नहीं टिकता है तब तक आक्रामक खरीदारी से आपको बचना चाहिए। सोने की जो गिरावट है एक हेल्दी करेक्शन है, ना कि कोई स्थायी मंदी है। भू राजनीतिक तनाव हो गया यानी कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिलसिला लगातार जारी रह सकता है। इसलिए लंबी अवधि में सोना अब भी बुल रन में है। तो ऐसे में जो प्रो टिप है वो ये कि अगले 3 से 4 दिनों तक बाजार की दिशा को आपको देखना चाहिए। अगर कीमतें स्थिर होती है तो निवेश का पहला दाव आपको चलना चाहिए। तो जिस तरीके से ये रिपोर्ट के जरिए समझा जा सकता है कि सोने की आखिर जो कमी देखने को मिल रही है सोने के भाव में, उसके पीछे के कारण क्या है, तो अगर आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों में इनमें कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ और ट्रिक अपनाई जा सकती है, किस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय ज़रूर दें। आपको जो भी आपके मन में सवाल है कमेंट सेक्शन में लिख कर, ताकि हम उससे जुड़ा हुआ एक और वीडियो आपके लिए पेश कर सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोज़ के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।